स्टार्ट करूं? ओके, नमस्ते। आप सभी का आज के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे आज ये मंच प्रदान किया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के लाइव सेशन में। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे सब। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ना है और मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। अगर किसी को नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ जोड़कर बस उस मंत्र को फील करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपनी आंखों पे धीरे से लगाएंगे अपने हथेलियों को और अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में आराम से खोलेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? आज का हमारा सेशन है योगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भारत में बहुत ही कॉमन हो रही है। सिर्फ भारत में ही, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन है यह समस्या। पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। और WHO ने भी हाई बीपी को साइलेंट किलर के नाम से वो मतलब उसको साइलेंट किलर बोल दिया है। और इसके कारण बहुत सारे हैं और वो भी अलग अलग प्रकार के। जैसे कि आपका एक एज फैक्टर मैटर करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, और आपकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वह सबसे ज्यादा मैटर करती है हाइपरटेंशन में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है जो आपकी जो जीवन शैली है वो बिगड़ गई है। आप कब सो रहे हो, आप कब उठ रहे हो, आपका जो खाना खाने का सही समय है, आप उस टाइम पे खाना खा रहे हैं, आप आप कौन सा काम टाइम पे कर रहे हैं, सारी जो आपकी जीवन शैली, जो आपका रूटीन है वो सारा मतलब गड़बड़ हो गया। उसकी वजह से बहुत सारी अनेक अनेक बीमारी आपके शरीर में होने लगती हैं। और धीरे धीरे ये हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तीसरा, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है मेरी आवाज सभी को? ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण एक वो भी कारण है, और एक चौथा मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज का जो वर्तमान समय है उसमें हर एरिया में
हर जगह में, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे पर्सनल रिलेशन को लेकर हो, चाहे पारिवारिक संबंध को लेकर हो, हर जगह स्ट्रेस, तनाव बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। आजकल के लोग जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे मम्मी पापा के एज के हैं, उन लोगों का, जो नई पीढ़ी है, उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से तनाव होता है। और उसी कारण, उसी वजह से वो अंदर ही अंदर सोचने लगना शुरू हो जाते हैं, अपनी अंदर की बात किसी और से शेयर नहीं करते। इसी वजह से तनाव ज्यादा होने लगता है और धीरे धीरे वह बीमारी का रूप ले लेता है। हम इस हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन को चेंज करके, जो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके। तो उसका समाधान है अपने जो डेली रूटीन है उसमें योग का समावेश करके हम अपनी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ही नहीं, दूसरी भी जितनी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज, आजकल महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां, उन सबको हम क्योर कर सकते हैं योग के द्वारा। तो आज का हमारा सेशन है हाई योगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेशन योगा का। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास लेने का एक तरीका है, अक्सर श्वास लोगों को बोलते हैं कि श्वास लीजिए, तो श्वास लेते टाइम लोग जब इनहेल करते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ खींचता है। ये ब्रीदिंग की एक गलत प्रोसेस है। हमेशा अगर आप ब्रीदिंग करते हो, श्वास अंदर लेते हो, आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, फूलेगा। और जब आप श्वास छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर की तरफ आएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने एक बच्चे को सोते हुए देखा होगा, तो उसका, वो जब श्वास लेता है उसका पेट ऊपर की तरफ जाता है, और जब श्वास छोड़ता है तो उसका पेट अंदर की तरफ जाता है। यही एक नेचुरल प्रोसेस होती है ब्रीदिंग लेने की। तो हम सब भूल जाते हैं। हम, आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप कैसे ब्रीद इन कर रहे हो और कैसे ब्रीद आउट करते हैं। तो हम जब, हम अपनी ब्रीथ को लेके अवेयर नहीं है, तो जब हम ऐसे ही बैठे होते हैं तब हम नॉर्मल से अपने पेट पे हाथ रख के, आंखें बंद करके जस्ट फील करना है। आप ब्रीद इन करते हो तो आपका पेट अंदर आता है, और ब्रीद आउट करते हो तो आपका पेट, मतलब आप ब्रीद इन करते हो आपका पेट बाहर जाता है, और ब्रीद आउट करते हो तो आपका पेट अंदर की तरफ आता है। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग की एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। अब हम योग की शुरुआत करते हैं। नॉर्मल बैठ जाएंगे सुखासन में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो। सुखासन में अगर आप नीचे मैट पे कंफर्टेबल नहीं हो, आप आराम से बेड पे बैठ जाइए, आराम से करेंगे। अब नॉर्मल आंखें बंद, 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रख देंगे। अगेन लंबी गहरी श्वास लेंगे। इस प्रकार अब धीरे से आंखों को खोलेंगे, और अब सबसे पहले हम आसन का अभ्यास करेंगे। आसन हम वह करेंगे जिसमें हमें रिलैक्सेशन मिले, हमारी बॉडी को और हमारे शरीर को। हम ऐसे कोई भी आसन का अभ्यास नहीं करेंगे जिससे तनाव बढ़े हमारे शरीर में भी और हमारे मानसिक स्तर पे भी, क्योंकि हाइपरटेंशन का मुख्य कारण जो है वो स्ट्रेस को माना गया। और स्ट्रेस, जो ऐसे आसन करने हैं जो हमारे स्ट्रेस कम हो, जिससे हम रिलैक्सेशन हो हमारी बॉडी और माइंड, और धीरे धीरे अपने आप रिलैक्सेशन हमको मिले और स्ट्रेस कम हो। तो सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे अपनी मैट पे। इस प्रकार मैं साइड से कर रही हूँ नॉर्मल। दोनों हाथों को अपने अंदर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, साइड से रिपीट लीजिए, और वापस अपने श्वास को छोड़ेंगे।
अब वापस श्वास को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लेंगे और श्वास अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने पैर के पंजों पे आएंगे। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे से एक्सेल करते हुए वापस नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। इस आसन का अभ्यास 6 से 7 बार करेंगे हम लोग। अगेन करते हैं, श्वास को अंदर भरना है, इसमें 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है और धीरे से अपनी जगह पर श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। अगेन इनहेल करेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे, पैरों के पंजों पे आएंगे धीरे धीरे, इसमें होल्ड करेंगे, लंबी गहरी श्वास बनाए रखें, इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इसमें और धीरे से वापस आएंगे। एक बार और करेंगे इस आसन का अभ्यास। इनहेल, श्वास को अंदर भरते हुए स्ट्रेच करेंगे आउटसाइड, होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों शोल्डर के बराबर आपके दोनों पैरों में गैप होगा, दोनों हाथ को आपके बगल में ऐसे साइड में करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे इस प्रकार। ठीक है, इसको हम 4 से 5 बार करेंगे। नॉर्मल इनहेल करना है, श्वास को अंदर भरना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार पीछे की तरफ देखना है, दूसरे पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करना है, अपने शरीर को कमर से बैंड करना है, ना कि ऐसे आगे की ओर देखना है। आपसे जितना बैंड हो पाए उतना ही आपको देखने की कोशिश करना है। वापस आएंगे, अगेन इनहेल करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हाथ को बाएं अपना जो दाहिना है कंधा उस पे रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। अगेन श्वास लेंगे और छोड़ते हुए इस अभ्यास को करेंगे। इस प्रकार इस अभ्यास को 5 से 6 बार या आप जितने टाइम आप करना चाहते हो 10 बार 15 बार आप अपने अनुसार, आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे नॉर्मल से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम अपने गर्दन का स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और धीरे से लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे की तरफ अपनी गर्दन को झुकाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ देखेंगे, अपनी ये जो चिन है ठुड्डी उसको इधर लगाएंगे, प्रेस करेंगे और 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस लेके आएंगे और धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे श्वास को भरते हुए। अब हम करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए साइड में देखेंगे। अगेन श्वास को अपने अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए साइड में देखेंगे।
इस अभ्यास को भी आप अपने समय के अनुसार 5 से 10 बार कर सकते हैं आराम से। अब हम नेक्स्ट करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए हम आराम से दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए बैठ जाएंगे। इस प्रकार बैठेंगे, आपकी एड़ियां हिली हुई होंगी, आपकी जो ये पंजे हैं वो हिले हुए होंगे और आप अपनी एड़ियों पे आराम से बैठ जाएंगे। इसमें आप दोनों घुटनों पर आंखें बंद और पूरा ध्यान आपका ब्रीदिंग पे होगा, आपकी श्वास पे होगा। लंबी गहरी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ना है। इस आसन में आपको 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे, शशक आसन करेंगे, जिसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। उस आसन को हम वज्रासन में बैठ के ही करेंगे। अगर किसी से वज्रासन नहीं बैठ पाता, जिसकी घुटने की इंजरी हो रखी है या एंकल में कोई प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल सुखासन में बैठकर भी वह आसन कर सकता है। तो हम सबसे पहले करेंगे शशांक आसन करेंगे, जो वज्रासन में बैठकर करने वाला मैं बताऊंगी। नॉर्मल श्वास को अपने अंदर भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रखें और अपने फॉरहेड को, जो ये है, उसको जमीन पे लगाएं। अगर किसी को फॉरहेड लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने हाथ को इस प्रकार बना लें, इस मुद्रा में, और अपने दोनों हाथ पे अपने सर को रख लें। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर को नीचे रखने में, तो आप आराम से अपने फोrehead को जमीन पे रख सकते हैं और इस आसन में 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करना है। लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। यह आसन कोई भी कर सकता है। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सुखासन में इस आसन को कर सकते हैं। इस प्रकार इनहेल और एक्सहेल, श्वास को बाहर छोड़ते हुए 5 सेकंड रुकने के बाद अगेन श्वास को अंदर भरना है और छोड़ते हुए बाहर अपने सर को नीचे की तरफ लगाना है। यह आप आराम से बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, आपके दोनों पैर पीछे से मिले हुए रहेंगे, आपके दोनों हाथ आपके कंधे के बगल में रहेंगे। धीरे से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप जितना उठा पाए उतना, बिना कोई तनाव लिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए, अपने आपको श्वास को अंदर करते हुए और आपकी बॉडी का पूरा वेट अपने दोनों हथेलियों पर लेते हुए धीरे से अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना है। चाहे इतना उठे, इतना उठाना है, इससे ज्यादा उठे तो इससे ज्यादा उठाना है। इसमें 2 से 3 सेकेंड के होल्ड करने के बाद वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आसन में कि किसी आसन में ज्यादा से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, जिससे कोई स्ट्रेस आए, तनाव उत्पन्न हो, वैसा कोई आसन नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आराम से जाना है आसन में, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और धीरे से अपने श्वास का पे ध्यान देते हुए वापस आ जाना है। अब नेक्स्ट करेंगे इसी पोजीशन में मकर आसन। ये भी एक रिलैक्सेशन पोज है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम, या इसको करने के दो तरीके, या तो हम अपने जो हथेली है उसको ऐसे एक हाथ पर दूसरे हाथ को रखे, आराम से दोनों पैरों में पीछे गैप करके इस प्रकार लेट सकते हैं अपने। और दूसरा जो तरीका है, अपने दोनों हथेलियों को अपने चिन पे इस प्रकार लगा के आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लेनी है। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है
और छोड़नी है। यह आसन भी हाइपर टेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और स्लिप डिस्क में यह आसन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन करने के लिए सर्वप्रथम बैठ जाएंगे इस प्रकार, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ दंडासन में रखेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे घुटने से, आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में, एक पैर को फोल्ड करेंगे जैसे मैंने अपने राइट लेग को घुटने से फोल्ड किया है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए अपने कंधे की तरफ उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए मैं अपने कंधों को राइट साइड ट्विस्ट करूंगी और अपना जो राइट हैंड है पीछे की तरफ रखूंगी और इस प्रकार ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को पकड़ूंगी। इस आसन में भी मैं 2 से 3 सेकंड होल्ड करूंगी और इस आसन को भी 2 से 3 सेकंड ही होल्ड करना है और धीरे से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आ जाना है। अब एक साइड से हो गया और इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से दोहराऊंगी। इस प्रकार मैं लेफ्ट लेग को घुटने से फोल्ड करूंगी, धीरे से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, अब धीरे से एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है और राइट हैंड से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट लेग के टो को पकड़ना है। इस आसन में 2 से 3 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस पूर्व स्थिति में आ जाना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये थे सारे आसन। आसन मैंने कोई ज्यादा नहीं करवाया, मैंने बहुत ही सिंपल आसन करवाया जिससे रिलैक्सेशन मिले, जिससे आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो। मैंने वही सारे आसन का अभ्यास करवाया। आसन, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सूर्य नमस्कार नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करने हैं, बैकवर्ड बेंडिंग वाले कर, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो लेकिन उसमें होल्डिंग नहीं करनी, जिससे आप तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए आपको आसन करते वक्त किसी भी प्रकार का। इसीलिए मैंने उन सारे आसनों का अभ्यास करवाया है जिससे आपको स्ट्रेस ना हो और आपको रिलैक्सेशन मिले। अब नेक्स्ट आसन का अभ्यास हो गया, अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। किन प्राणायाम के अभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको चंद्रवेदी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। चंद्रवेदी प्राणायाम, जो चंद्र नाड़ी होती है, जो अपना जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है वो रिप्रेजेंट करता है चंद्र नाड़ी को। तो चंद्रवृद्धि प्राणायाम करने के लिए अपना एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, कमर गर्दन सीधी, आपकी कमर गर्दन और ये सब एक लाइन में रहेगी। नासिका मुद्रा लगाएंगे, अपनी मध्यमा उंगली और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके इस प्रकार अंगूठे के रूप में लगाएंगे, ये वाली मुद्रा। और चंद्रवेदी प्राणायाम में हमेशा आपको श्वास लेनी है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और आपको एक्सेल करना है हमेशा आपके राइट नॉस्ट्रिल से। हमेशा चंद्रवेदी प्राणायाम में आप जो श्वास इनहेल करेंगे वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होगी और जो श्वास एक्सेल करेंगे वो आपकी राइट नॉस्ट्रिल से होगी। क्योंकि चंद्रवेदी, चंद्रमा जो होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है, जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो आपके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम हो गई है उसको कम करने में चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। पर अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो रही है और किसी को सर्दी जुकाम और जिसकी प्रवृत्ति कफ वाली है उसको इस चंद्रवेदी प्राणायाम को ज्यादा नहीं करना चाहिए और 2 से 3 या इतना ही करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए और किसी के गाइडेंस में करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम, जो ये भी टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारी बॉडी का और
ये हाई ब्लड प्रेशर में ये प्राणायाम भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो उसको करने के लिए सर्वप्रथम कुछ नहीं करना, आपको दोनों दांतों को इस प्रकार मिलाना है और इनहेल करना है। सीसी की आवाज निकालते हुए इनहेल करना है। दोनों हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में और घुटनों पे रख देंगे और इस प्रकार आइए मेरे साथ मिलकर करते हैं शीतकारी प्राणायाम। इस प्रकार दोनों दांतों को आपस में मिला लीजिए और इनहेल करना है, मेरे साथ देख लेना। और एक्सेल श्वास दोनों नॉस्ट्रल्स के द्वारा आप अपने ब्रीथ को आउट करेंगे, अपनी श्वास को छोड़ेंगे। अगेन करेंगे इनहेल, इस आसन को भी प्रतिदिन आप सुबह शाम खाना खाने से पहले खाली पेट इसका अभ्यास करना है। 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। और जिसको मैंने पहले भी बताया, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, वह इस अभ्यास को, इस शीतकारी प्राणायाम को अवॉइड करें। नेक्स्ट प्राणायाम में हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उसके लिए भी एक हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दूसरा हाथ, जो मैंने पहले मुद्रा बताई थी नासिका मुद्रा, अपनी मध्यमा उंगली और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको फोल्ड करके अंगूठे के रूट में लगाएंगे। और अनुलोम विलोम में सबसे पहले हम अपने राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। और जिससे एक्सहेल किया उसी नोस्ट्रल से वापस अगेन इनहेल करना है। ध्यान रहे, जब आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो आपकी जो ब्रीदिंग की, जो आपकी श्वासों की आवाज है, वो किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को नहीं सुनाई देनी चाहिए। आवाज सिर्फ आपको ही फील करनी है ये। और आप जब प्राणायाम करते हैं तब ये नहीं, इस प्रकार आपको प्राणायाम कभी नहीं करना है। प्राणायाम हमेशा शांत स्थिर मन से करना है। इसको करने के लिए आपका बॉडी का पोस्चर जैसा है वैसा रहेगा। अगर आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, और आउट कर रहे तो भी आपकी बॉडी मूव नहीं करे। आप जिस स्थिति में बैठे हो, आप वही पोजीशन बनाए, उसकी वही पोजीशन बनाए रखनी है। तो इस प्रकार करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है तो लेफ्ट से एक्सहेल करना है, और जिससे एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करना है। यहाँ 15 से 20 बार कर सकते हैं प्रतिदिन। और ये भी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अब एक लास्ट प्राणायाम करेंगे जिसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। उसको सब जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के दूसरे भी अनेक लाभ है, जैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना, आपकी डिसीजन मेकिंग वाला पावर बढ़ाना, आपका फोकस बढ़ाना, बहुत ही अलग अलग अनेक प्रकार के लाभ है। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम माना जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल तरीका, जो सबसे पहले बताऊंगी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर को दोनों कानों में इस प्रकार, दोनों कानों में इस प्रकार अंदर की तरफ लगानी है। ध्यान रहे बाहर की आवाज नहीं सुनाई दे, आराम से। और अपने नाखूनों को भी अंदर नहीं चुभाना कि कोई घाव होने के चांसेस नहीं है। आराम से अपना ये जो छोटा कान होता है उसको अंदर करते हुए कानों को बंद करना है। धीरे से श्वास लेनी है और जैसे भंवरे की आवाज होती है, इस प्रकार धीरे धीरे मध्यम गति से वहां आवाज आपको निकालनी है।
जितनी देर तक आप कर सकते हो उतनी देर तक। ये सिंपल तरीका है, सिर्फ इंडेक्स फिंगर को यूज करते हो। भ्रामरी प्राणायाम का दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं, उसको करने के लिए षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा करने के लिए अपनी जो फिंगर है इन सभी उंगलियों का हम यूज करेंगे। तो जिस प्रकार हमने पहले इंडेक्स फिंगर से कान को बंद किया था, इस प्रकार हम अपने अंगूठे की सहायता से दोनों कानों को बंद करेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर के भौहों पे रखेंगे। इसके बाद जो आपकी मध्यमा है उसको हल्की सी आंखों के ये जो नीचे है इस पे रखेंगे, और जो आपकी अनामिका उंगली है, जो आपका अपर लिप है उसके ऊपर रखेंगे, और ये जो लिटिल फिंगर है उसको लोअर लिप्स पे के नीचे रखेंगे। इस प्रकार श्वास को अंदर लेना है और भौरे की आवाज निकालनी है। इस प्रकार इस प्राणायाम का अभ्यास भी 5 से 10 बार करना है, और इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद तुरंत बाद ही अपनी आंखें नहीं खोल देनी, आंखें बंद रखनी है, और उस भंवरे के गुंजन की वाइब्रेशन को अपने दोनों आईब्रोज के बीच फील करने की कोशिश करनी है। इसी प्रकार इस प्राणायाम का लाभ मिल सकता है। अब ये तो हो गया प्राणायाम, मैंने आपको आसन से और प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ योग मुद्राओं के बारे में बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है और जिससे हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। सबसे पहले आकाश मुद्रा बताऊंगी। आकाश मुद्रा के लिए जो आपकी ये मध्यमा उंगली है उसको फोल्ड करके अंगूठे के ये अग्रभाग पे ऐसे लगाना, ये इस प्रकार से। इसको प्रतिदिन 1 घंटा करना है, 1 घंटा कर सकते हैं इस मुद्रा को। और ये ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले, मतलब खाना खाने के 3 घंटे तक इस मुद्रा को नहीं करनी है। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं, बातें करते हुए कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आकाश जो मुद्रा है उसका सीधा संबंध हृदय के साथ होता है। हृदय तत्व का जो हृदय है उसका वो होता है, जो तत्व होता है वो आकाश तत्व होता है। तो आकाश तत्व, हृदय संबंधी जितने भी रोग होते हैं वह इस आकाश मुद्रा से खत्म होते हैं, कम होते हैं। तो आकाश मुद्रा को कोई भी लगा सकता है, 1 घंटे तक प्रतिदिन लगाना है। ये नहीं कि 10 दिन हमने ये मुद्रा लगाई हमारे तो इससे खत्म ही नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। इसको प्रतिदिन 3 महीने से 4 महीने तक इस मुद्रा का अभ्यास करें, आपको जरूर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट मैं जो मुद्रा बताने जा रही हूँ उसका नाम है इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा को करने के लिए जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको फोल्ड करके अपने अंगूठे के अग्रभाग में लगानी है, इस प्रकार। इस मुद्रा को प्रतिदिन 20 से 25 मिनट करनी है। जैसा कि हमारे ब्लड का जो 60 से 70% जो पार्ट है वो जल है, और हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इंद्र मुद्रा करने से हमारा जो ब्लड है वह धीरे धीरे वापस पतला होने लगता है। तो इंद्र मुद्रा करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, जिसको मैंने पहले भी बता दिया था कि जिसको सर्दी जुकाम कफ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें यह मुद्रा नहीं करनी है, ठीक है। और इस मुद्रा का अभ्यास करने से जिनको बहुत ज्यादा मतलब वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये कंट्रोल करती है इंद्र मुद्रा। ये तो हो गई इंद्र मुद्रा और आकाश मुद्रा, आसन और प्राणायाम। अब मैं कुछ आपको होम रेमेडीज बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपनी लो जो इसकी बीपी लो हो गई हो उसको भी कंट्रोल में कर सकते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है उसको भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, ये बहुत नॉर्मल तरीका है, कड़ी पत्ता सबके घर में अवेलेबल होता है। जो मीठी नीम की पत्ती होती है जो हम कड़ी में डालते हैं वो कड़ी पत्ता सबके घर पे अवेलेबल होता है। तो उस कड़ी पत्ते को तोड़कर उसकी चटनी बना के, 1 चम्मच चटनी, चटनी में कुछ कोई नमक हल्दी मिर्ची कुछ नहीं मिला, उसको सिर्फ पीसना है, या तो सिलपट्टे पे पीस लीजिए या मिक्सी में उसको पीसना है।
1 चम्मच चटनी, आधे ग्लास गुनगुने पानी में उस चटनी को मिला के अच्छे से सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पिए। 30 या 35 दिन इस पानी को आप नियमित पिए। इससे आप, अगर आपकी बीपी लो है तो आपकी बीपी नॉर्मल होगी, और आपकी बीपी अगर हाई है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है कड़ी पत्ता बीपी को नॉर्मल करने के लिए। और नेक्स्ट बहुत जो इजी रेमेडीज है वो मैं आपको बताऊंगी, वो तो और ही ज्यादा इजी रेमेडीज है। तो नेक्स्ट है, जब हम नहा के आते हैं, नहा के आने के बाद तुरंत 1 गिलास पानी, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, जो नॉर्मल पानी होता है अपने रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल पानी होता है, उसको नहाने के आने के बाद बैठ के उसको घूट घूट करके पीना है। इससे भी आपकी बीपी कंट्रोल होती है। बीपी अगर हाई है तो नॉर्म लो हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगा। और लो है तो वो भी अपने जो उसकी उसका जो रहता है, रेशियो रहता है 120/80 का, उस पे आ जाती है। तो और ये सारी चीज तो मैंने आपको आसन और प्राणायाम, मुद्रा और कुछ होम रेमेडीज बताए। लेकिन अपना जो खाने पीने का जो तरीका है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज करने की अगर जरूरत है, क्योंकि आज का हमारा खाना पीना बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह गया। हम हर चीज में तला भुना, नमकीन, बाहर का वही सब खाते हैं। हम ज्यादा मैदा, नमक, शुगर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में नमक, शुगर और मैदे को सफेद जहर के रूप में माना गया है, और उसी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमको हमारे खान पान में, हमको हमारे सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में लाना है। अपनी जीभा पे कंट्रोल हम लगाएंगे तो ही हम अपने जो बीमारी हो रही है धीरे धीरे, आज की जो वर्तमान समय में बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार की बीमारी, तो ही उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज से आप जो भी लाइव जुड़े हैं मेरे सेशन में, वो अगर आप योग नहीं योग नहीं करते हैं अपनी डेली रूटीन में, आप आसन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आज से एक आप वो ले लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि आज से हम सिर्फ बीमारियों को खत्म करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली और मेंटली और सोशली और स्पिरिचुअली सभी प्रकार के अपने जो व्यक्तित्व के चारों डायमेंशंस हैं उनको फिट रखने के लिए अपने जीवन शैली में योग को अपनाएंगी। यहाँ आज से आप संकल्प ले लीजिए, आपके जीवन में पक्का आपको बदलाव जरूर मिलेगा, वो सकारात्मक बदलाव मिलेगा। आप अगर नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिव होंगे, आप खुद को फील होगा। तो आज का मेरा जो सेशन था योगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर, होप सो आपको पसंद आया हो। अ, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे हम लोग। तो दोनों आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास लेंगे, 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम। दोनों हाथ को जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज जो अभ्यास किया है आसन प्राणायाम, उसको याद करते हुए उसको फील करेंगे, और
भावना करेंगे कि उस अभ्यास का आपके शरीर के अंगों पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। जब कर्म के साथ भावनाएं जुड़ जाती है तो आपके द्वारा किए गया हर काम का रिजल्ट 100% सक्सेस होता है। अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे।